क्या 26वीं आईनी तरमीम से आप अदलिया को मजबूत आपने अदलिया को मजबूत किया है? क्या पीका आर्डीनेंस से आपने अपने भाई इरशाद भट्टी को मजबूत किया है? क्या नवाज शरीफ साहब की गारंटियों भरी रिस्क फ्री वापसी जमहूरियत के लिए नेक शगुन है? क्या 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग और टीटी स्कैंडल मेरिट पर ख़त्म हुए? क्या जलसा कानून साजी से जमहूर मजबूत होगी? क्या 3 माह हिरासत में रखना और फिर उन 3 माह को 6 माह में बदलना ये इरशाद भट्टी और के लिए आबिद शेर अली भाई ठीक रहा है? क्या वाकई नवाज शरीफ साहब यास्मीन राशिद से जीते हैं? क्या ये पार्लियामेंट साहब आप जिस गुनाह का हिस्सा थे आज आप क्या भाषण देंगे मेरे भाई आबिद भाई को? वो कह रहे आप कोई मेजर शेजर नहीं चलाया करता, कोई जनरल नहीं चला रहा असेंबली जो जनरल फैज जैसे चलाया करता था। जवाब दो, ये है जबान मूज ते दलाइल है ने। नहीं, आबिद भाई के लिए 100 खून माफ आबिद भाई के लिए, और मेरे भाई हैं, बड़े प्यारे भाई हैं। और लेकिन बात ये है मेरे भाई के, जिस 2018 में क्या कुछ हुआ नहीं हुआ या क्या कुछ हुआ जो आज नहीं हो रहा, सवाल ये पैदा होता है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि 1973 का आइन था इस मुल्क का, वो इरशाद भट्टी ने तो नहीं बिगाड़ा ना, मैंने तो कोई तरमीम नहीं करवाई ना, कोई एक तरमीम जो मैंने करवाई हो, इलेक्शन कोई एक जो मैंने रिग्ड किया हो, कोई भी इलेक्शन, मैं नहीं बात करता 18 की 24 की या कोई एक इलेक्शन सुना है फ्री फेयर एंड फ्री हुआ था, उसमें मुल्क टूट गया। क्यों नहीं माना आपने शेख मुजीबर रहमान का मैंडेट? किधर है हमूदुर रहमान कमीशन के गुनाहगार? क्यों नहीं मिली उनको सजा? 2024 से आज। अच्छा, अदलिया को मैंने तो नहीं अदलिया तो मैंने नहीं किया ना, अदलिया के साथ कुछ, पार्लियामेंट को मैंने रबड़ स्टैंप तो नहीं बनाया। और सब पहले ये तो तय कर लें हम सारे मिलकर कि कौन सा निज़ाम चाहिए। हमें तो ना कभी खालिस जमहूरियत मिलती है ना खालिस डिक्टेटरशिप मिलती है। जमहूरियत वाले इक़्तिदार में आके डिक्टेटर बन जाते हैं, डिक्टेटर इक़्तिदार में आके मौजूदा निज़ाम पे आपको क्या एतराज़ है? पता ही नहीं चलता कि अगर एतराज़ नहीं तो आगे चलते हैं। मौजूदा निज़ाम पे कुछ जुल्म हो रहा है लोगों पे, कोई बेसिक ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं मौजूदा सिस्टम में। जी, इतराज़ ये है कि आबिद साहब कहते हैं कि 2018 का इलेक्शन धांधली ज़दा था, ठीक है, 2024 का फेयर है। आबिद साहब कहते हैं कि 2018 में हमें सारों को उठाकर जेल में डाल दिया गया था, तो 2023 के बाद जो जेलों में गए हैं सारे मुकदमे ठीक हैं। 9 मई एक स्याह दिन है, 9 मई के आप मुजरमों को, गुनाहगारों को पकड़ें, लेकिन 9 मई के जो ट्रायल हो रहे हैं, जो फैसले हो रहे हैं या जिस तरह मुकदमे चल रहे हैं वो सब ठीक है। आबिद साहब कहते हैं कि उस वक़्त पार्लियामेंट जो थी वो आज़ाद नहीं थी। आज की पार्लियामेंट, आज के फैसले, आज के वज़ीर आज़म साहब सब आज़ाद हैं। आबिद साहब कहते हैं उस वक़्त जजेस जो थे वो इमरान खान के आलाकार थे, आज सारे जजेस आज़ाद हैं। उस वक़्त की सहाफ़त, हम सारे गुनाहगार थे, आज के सारे साफ़ी जो हैं वो दूध के धुले हैं। तो इशू ये है बुनियादी तौर पे कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब उस वक्त पीपल्स पार्टी में थे, आबिद भाई मुस्लिम लीग में थे, इन्होंने एक मिसाके जमहूरियत किया था और इसको ये आइन के बाद सबसे बड़ा आप कह रहे हैं मिसाके जमहूरियत को खुद ही वायलेट कर दिया नून लीग और पीपल्स पार्टी ने, ठीक है? तो नहीं, मिसाके जमहूरियत को वायलेट तो किया, हर एक ने किया, लेकिन जब 2 मिसाके जमहूरियत करने वालों का तीसरे से पाला पड़ा तो सारे दोनों जमहूरियत ही भूल गए। तो इशू ये है कि आप ये अगर एक बुरा हुआ है तो उसको ज्यादा बुराई से बुरा, मैं इसी बात को किताबें तो बड़ी गजब की है, इसका जवाब तो आबिद साहब ज्यादा खुशी से देंगे, लेकिन आपसे ये कि उन्होंने आबिद साहब ने प्रपोजल दिया है जाके तुझे कुछ तरला मिन्नता कर लो इमरान साहब के, रिग्रेट करें और निकल आए बाहर, पछतावे का इजहार करें, माफी शाफी मांगे। मैं कह रहा हूँ ना कि आबिद भाई को 100 खून माफ़ है मेरे लिए। आबिद भाई मेरे भाई हैं, मोहब्बत है उनसे और मुझे सारे गुनाह कबूल हैं जो आबिद भाई ने कहे हैं। लेकिन मैं भाई से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि 2018 का गुनाहगार आपसे सवाल पूछना चाहता है कि 2024 का गुनाहगार अपने गुनाह क्यों नहीं मानना चाहता? क्या ज़रूरी नहीं है कि हम मुकम्मल सच बोलें? मेरे भाई बताएं कि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन वाकई आप जीते हैं? क्या शहबाज शरीफ साहब वाकई जमहूरी उमंगों के मुताबिक वज़ीर आज़म बने हैं? क्या जिन मखसूस नशिस्तों से 2/3 अक्सरियत आपको मिली
वो आपकी अपनी मखसूस नशिस्तें थीं? क्या 26वीं आईनी तरमीम से आप अदलिया को मजबूत आपने अदलिया को मजबूत किया है? क्या पीका आर्डीनेंस से आपने अपने भाई इरशाद भट्टी को मजबूत किया है? क्या नवाज शरीफ साहब की गारंटियों भरी रिस्क फ्री वापसी जमहूरियत के लिए नेक शगुन है? क्या 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग और टीटी स्कैंडल मेरिट पर ख़त्म हुए? क्या जलसा कानून साजी से जमहूर मजबूत होगी? क्या 3 माह हिरासत में रखना और फिर उन 3 माह को 6 माह में बदलना, ये इरशाद भट्टी और के लिए आबिद शेर अली भाई ठीक रहा है? क्या वाकई नवाज शरीफ साहब यास्मीन राशिद से जीते हैं? क्या ये पार्लियामेंट, ये सेनेट हकीकी उमंगों की तर्जमान है? क्या आप जो कुछ आज कर रहे हैं, आप ये कह सकते हैं सीने पे और दिल पे हाथ रख के कि बिल्कुल ठीक कर रहे हैं? मैं तो अपने गुनाह मानने को तैयार हूं और आपके कहने पे वैसे कोई अल्हम्दुलिल्लाह पछतावा नहीं, लेकिन आपके कहने पे मैं आज गुनाह मान लेता हूं, लेकिन आप भी तो कुछ माने। अब जवाब लेने आपसे तो तवक्को थी मुझे कि आपने 26 जब पीडीएम थी तो 26 आपके नुकात थे असली और वदिया। दफा करें पीडीएम के नुकात, आपने बड़े अच्छे नुकात पढ़ दिए, टाइम का मौका जवाब लेने ताकि मैं सिर्फ 2 जुमले कामरान भाई, सिर्फ 2 जुमले। उस वक्त 26वीं आईनी तरमीम जब आप असली और वदिया जमहूरियत ला रहे थे, उस वक्त भी मौलाना साहब जनरल फैज से दुआए खैर कर रहे थे। उस वक्त फिर शहबाज शरीफ साहब फार्मूले बना रहे थे, सर बात डाइवर्ट हो जाएगी, रात को आप सारे मिल रहे थे। आपने जो बात की उसका जवाब लेते हैं आबिद भाई। नवाज शरीफ साहब की इलेक्शन से लेकर शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा तक तमाम चीजों को उनकी लेजिटिमेसी चैलेंज कर दी है, व्हाट्स योर टेक? देखें जी, भट्टी साहब को भी 100 खून माँ मेरे भाई हैं। मेरा तो काम है आईना दिखाना, वो मैं दिखाता भी रहा हूँ हमेशा, मैंने इनको कहा। लेकिन आप मुझे बताएं कौन सी गैर जमहूरी तरीके से शहबाज शरीफ साहब कब्जा करके आ गए हैं, कोई गेट फलांग कर आ गए हैं पार्लियामेंट का, उन्होंने कोई गैर जमहूरी तरीके से गेट फलांगा और आपको अंदर कर दिया, बाकी पीटीआई की मेंबर सबको अंदर कर दिया रात के 12 बजे। जी मैं सुबह वज़ीर आज़म बनने कोई ऐसा काम किया? बताएं कौन सा गैर आइनी काम किया? कौन सा आरटीएस सिस्टम बैठा दिया शहबाज शरीफ ने? कौन सी मुझे कोई फिगर बताएं ना। आपके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह होंगे, मैं तो हर जमाने में एविडेंस मांग रहे हैं। तो मेरे तो पोलिंग एविडेंस पर मैं तो इनको कह रहा हूँ पेश करें, अदालतें आजाद हैं। और भाई मेरी बात सुने। अब मैंने तो एक सेकंड मुझे भी बोलने दे। जी। हमने कहा था कि हामिद मीर को गोली लगे, हमने कहा था अंसार अब्बासी साहब उसको अबसार आलम को गोलियां लगे। आपके दौर में तो वो आपके दौर में तो किसी साफी को पसंद नहीं होता था तो आप उसको चैनल से छुट्टी करा देते थे, मालकान की छुट्टी करा देते थे। भाई ये तमाम चीजें डब्बे में बंद करके भट्टी साहब निकले बाहर। अच्छा किया, अल्लाह का शुक्र है आपने तौबा की, आपने माना, आपने सारी चीजों को माना। आज इसी तरह मैं कह रहा हूं कि वो इमरान खान भी माने कि उसने 9 मई का वाकया कराया, माफी मांगे कौम से। बेचारे लोगों के बच्चे, माओ के बच्चे, भाई वो पढ़ा है लाइफ ऑफ सलाउद्दीन अय्यूबी, उसने माफी का मांगनी है। किस चक्कर में बैठे हुए आप? वो लाइफ ऑफ ब्लैक जैकोबिन रेवोल्यूशन पढ़ा है, वो माफी नहीं मांगेगा आबिद भाई। मेरी तरह से शायद भाई वो सल्तनत उस्मानिया का ड्रामा उस्मान देखे और तुगलक गाजी देखे, हमें क्या तराज है उससे? अच्छा ठीक, हमने कौन सा जहाज जाना इमरान खान को? अपने किए की सजा भुगत रहा है, अपने आप को सजा रहे, हमारा तो उससे कोई ताल्लुक नहीं। मुस्तफा भाई बात ये है कि वो कह रहे हैं कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि जो आइन हमने बनाया या जो आइन जो हमने आपके